जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा 10वां दिन प्रभु श्री राम जी के चरणों में श्री रामचरितमानस के लिए। और मेरा लास्ट 9वां दिन जो था उसमें हमने देखा कि भारद्वाज जी मुनि जी को ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने अभी तक भगवान शिव के चरित्र के बारे में वर्णन किया है और श्री राम जी भगवान श्री शिव जी के चरित्र के बारे में वर्णन किया। लेकिन अब जैसे मैं देख पा रही हूँ कि भारद्वाज जी जैसे ही शिव जी के चरित्र के वर्णन के बारे में सुना अब उनकी आंखें नम हो गई और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं भगवान श्री शिव जी के चरित्र के बारे में सुनने। तो कामदेव जी के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी को जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। जैसे कि सभी जो मैरिड होती हैं, जो वाइफ होती है, वो मोस्टली बाई ओर ही अपने हस्बैंड के बैठती हैं। तो पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई हैं और उन्हें उनकी जो पिछले जन्म की सारी बातें थी वो सब याद आ गई हैं। तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वो कथा सब लोगों के हित करने वाली है, उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाएं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तो हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हो, तो ये प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिनके आप उपासक हैं उन श्री रामचंद्र जी के बारे में मुझे बताइए। तो जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के सारे भ्रम को दूर कीजिए। क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सती बनकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी, जिसके लिए उनको ये सब कुछ अभी तक जो हुआ उसको भोगना पड़ा। लेकिन अब वो श्री रामचंद्र जी के बारे में जानना चाहती है, उनके बारे में जानना चाहती है, उनको जानना चाहती हैं। तो हे प्रभु, हे परमात्म तत्व, ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुक्ति है, जो श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, क्योंकि आपने कामदेव को खत्म किया, तो कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्म, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। तो अब माता पार्वती जी के मन में ये बात उठने लगे कि आप राम राम गाते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में तो राम केवल वह हैं जो श्री रघुनाथ जी हैं, जो रघुकुल में जन्म जिन्होंने लिया और जो एक राजा है, राजा के पुत्र हैं। तो क्या आप जिन राम को जपते हैं वो अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है या वही राम है? तो यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं, और स्त्री के प्रेम में उनकी मति बावली कैसे हो सकती है? और इधर उनके लिए चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है कि एक तो आप कहते हैं कि ब्रह्मा स्वरूप है और एक तरफ वे अपनी पत्नी के वियोग में बावरे से हो गए हैं। तो क्या एक इंसान एक भगवान हो सकता है? तो एक भगवान है तो वो एक इंसान की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? और ऐसा कुछ उन्होंने वे कंफ्यूज हैं अब इस चीज़ में। तो यदि इच्छा रही तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा, जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। तो पार्वती जी थोड़ा सा कुछ आ भी रही हैं कि बोलने में कि आप मुझ पर गुस्सा ना हो जाओ, मैं आपके जो प्रभु हैं श्री राम उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन प्रभु मैं सच में बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, चकरा रहा है मेरा माइंड। तो आप मुझ पर गुस्सा ना हो और मुझे समझाइए जिस तरह से मैं समझ जाऊँ। तो मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको नहीं सुनाई। वो तो मेरे मलिन उसको बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। तो मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत
तरह से समझाया भी था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। तो हे प्रभु, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है कि मैं जाऊं और उनका जो परीक्षा लूं, नहीं। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है केवल। हे शेष नागों के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझसे कहिए। तो इसमें एक दोहा है बहुत प्यारा जो मैं सुनाना चाहूँगी। बंधव पद धरी धरी सिरो, विनय करो करि जोरी, बरनव रघुवर बिसजसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। अर्थात मैं पृथ्वी पर सर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तो अब यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो मैं अपने मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आत्र अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उसमें नहीं छिपाते। तो हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करो और श्री रघुनाथ जी की कथा कहो। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कर ले। पहले मुझे समझाइए कि वो कैसे आप उनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप कैसे हैं, ये सब मुझे बताइए। तो फिर हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी के जन्म की कथा भी मुझसे कहिएगा और उनका उदार बाल चित्र भी कहिएगा। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, यह कथा भी कही। और फिर यह भी बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस लिए छोड़ा, क्या वो दोस्त था। तो ये सब प्रभु मुझे बताइए हे नाथ। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए हैं, जिस प्रकार रावण को मारा है, वो भी आप मुझे बताइएगा। हे सुख के स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो आपके सिंहासन पर बैठकर की थी, उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। तो बहुरी कहू करुणायतन, कीने जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, कीमे गवन निज धाम। अर्थात हे कृपा धाम। फिर वह अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, ये भी मुझे बताइएगा। तो हे प्रभु, फिर आप इस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदमरग रहते हैं। और फिर शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा मुझे आप श्री रघुनाथ जी के बारे में और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जो चरित्र हैं, उनको भी कहिएगा। और हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना रखिएगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो शायद मैं नहीं पूछ पाई जो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी आप मुझे बताइएगा। तो वेदों के आपके तीनों लोकों के गुरु कहाँ है? वेदों में आपको तीनों लोकों के गुरु कहा गया। दूसरे, पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल मतलब प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। तो श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए हैं। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया है। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया है। तो जब ये माता पार्वती जी ने ये बात पूछी है, तो शिव जी के मन में एकदम से श्री राम जी के चरित्र के बारे में आ गई हैं बातें, और उन्हें देख के वो क्या कहते हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। वो बहुत खुश हो गए, उनकी आंखों में पानी आ गया, नेत्रों में जल भर आया है। तो ये सब होने लगी जब हम अपने उपासक, अपने प्रभु, अपने राम के बारे में, सिया राम जी के बारे में सोचते हैं तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो हो गए। तो शिव जी 2 घड़ी तक तो ध्यान से रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा है और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे हैं। तो देखिए, अब आगे देखते हैं कि कैसे श्री राम जी के बारे में श्री शिव जी ने वर्णन किया है। तो इसको एक दोहे के साथ भी समझते हैं, सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। अर्थात जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और जैसे बिना पहचाने रस में सांप का भ्रम हो जाता है रस्सी में, और जिसके जान जाने पर जगत के उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है, चला जाता है।
तो मैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। तो मंगल के धाम अमंगल हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले और बोले, क्या बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं और तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। तो हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रशंसा के कहने सुनने सबका कल्याण होगा, और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। तो जिन्होंने अपने नेत्रों में संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों को दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तूबी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुके। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में ध्यान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। जो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित न हो। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं के कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप मोहित करने वाली है। तो श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु समान सेवा करने पर भी सुखों को देने वाली है, और सत्य पुरुषों को समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। तो श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। और हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। तो हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और सन्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने यह कहा कि राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं मुनिजन, जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहाँ करते हैं। जिनका हृदय रूपी हृदय मैला हो, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे कहें। तो जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक ना हो, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, और जो श्री हरि की माया को वश में होकर जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सत्रिपात, उन्माद आदि हो गया हो, वे भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण,
पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निरंकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? और जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसा ही निर्गुण सगुण एक ही है, जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद सूर्य है, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवकेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सहनशील धैर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत के सबके स्वामी हैं, वही श्री रघुनाथ जी रघुकुलमणि मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने अपना मस्तक नवाया है। अज्ञानी पुरुष अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों के पर्दे देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकांगी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों के प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं और इंद्रियों के देवताओं चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी उनके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी संता से मोह की सहायता पाकर जड़ मायावी सत्य से भ्रमित भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तदपि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जगे वह दुख दूर नहीं होता। तो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ही इसे बिना लिखे अनुसार गाया है। वह बिना ही पैर के चलना है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार से काम करता है, बिना ही जीवा के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्ति दे देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी
जड़ चेतना के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर तो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र के गाय के खुर से बने हुए गड्ढों के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनको देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचन को सुनकर पार्वती सब कोतों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभव जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी श्री शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। क्या बोली? ससी कर सस सुनी गिरी तुम्हारी, मिटा मोह सरदा पत भारी। तुम कृपाल सबू संसार हरे हो, राम स्वरूप जानी मोहि परे हो। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरी सब संदेह हर लिए। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा सब मेरा विषाद चलता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये बात मैंने आपसे पहले पूछी थी, वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित तो उनके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, अब मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा का उनमें विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वभाव के सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करते हुए बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, अभी तक हमने तीसरा विश्राम पढ़ा है, तो अब हम चौथा विश्राम पढ़ेंगे अपने नए अध्याय में। तो बोलो तब तक के लिए सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। हरि ओम।